चैप्टर नंबर 13, colonialism and urban change. So first of all we have to understand what is the meaning of colonialism and urban change. तो urban change very simple. Urban means what is the meaning of urban? शहर. Urban means शहर. तो अर्बन चेंज यानी कि शहरों में बदलाव, शहर में क्या बदलाव आया. नेक्स्ट है कोलोनियलिज्म. डू यू नो व्हाट इज कोलोनियलिज्म? कोलोनिज्म. तो कोलोनिज्म इज अ वर्ड मेड बाय कॉलोनी. तो कॉलोनी से कोलोनिज्म बना है. इसका हिंदी होता है उपनिवेशवाद. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनिज्म? उपनिवेशवाद. अब जानते हैं कि ये उपनिवेशवाद क्या होता है. व्हाट इज कोलोनियलिज्म? अब देखो, ब्रिटिश हमारे कंट्री में आया और ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया. तो ये जो सिस्टम था, यानी व्हेन एनी पर्सन, एनी टीम, एनी कंट्री एक्वायर सम एरियाज इन डिफरेंट प्लेसेस टू यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस, दैट इज नोन एज कॉलोनी. यानी कोई भी विदेशी जब किसी दूसरे देश के एरिया को कैप्चर करती है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, तो और वहाँ पर अपने आप को सेटल करती है टेम्पररी, तो दैट इज नोन एज कॉलोनी, यानी उपनिवेश. तो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन्होंने क्या किया, इंडिया आए और इंडिया में आकर के यहाँ अपने कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया, यानी यहाँ पर स्टे किया, यहाँ पर रुका और यहाँ के रिसोर्सेज को उन्हें यूटिलाइज किया. तो वो कहलाए कॉलोनीज. यानी कि ब्रिटिश ने अपने कॉलोनी को इंडिया में सेटअप किया, एस्टैब्लिश किया. तो दैट इज कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद. तो अबाउट दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. कॉलोनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और अर्बन चेंज यानी कि शहरों में क्या बदलाव आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आई तो उसने बहुत सारा चेंजिंग लाया. बहुत पुराने शहरों को, जो ओल्ड टाउन्स थे, ओल्ड जो सिटीज़ थे, उन सिटीज़ को अपने तरीकों से उन्होंने चेंज किया. नए नए बिल्डिंग्स को बनाया, ओल्ड जो टाउन्स था उसको डिस्ट्रॉय किया, फिनिश किया और नए नए शहरों को डेवलप किया. क्लियर है? ठीक है. नाउ वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम लाइन बाय लाइन. तो जहाँ देखो फर्स्ट में व्हाट इज गिवन हियर कि द एग्जीबिशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूव दैट द एंशिएंट इंडिया हैड वेल प्लान्ड टाउन्स एंड सिटीज. तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो एग्जीबिशन हुआ था, यानी कि जो उत्खनन हुआ था, एग्जीबिशन जो हुए थे, खुदाई जो हुई थी, किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई, वहां से हमें इस बात की जानकारी हुई कि पहले से ही वेल प्लान टाउन्स और सिटीज वहां पर थे. यानी पूरे तरीके से शहर और नगरों का विकास ऑलरेडी पहले से ही हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही. और उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑल्सो द रीजनल किंगडम्स एंड द इन्वेडर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाउन्स एंड सिटीज. और बाद में फिर क्या हुआ? जो भी मिडाइवल पीरियड के जो राजा थे, है ना, जो साम्राज्य था, रीजनल किंगडम्स था, है ना, तो उन राजाओं ने भी क्या किया, जो पुराने सिटीज था उनको डेवलप करने का काम किया, उनको और आगे ले जाने का काम किया. उन्होंने भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया, कुछ नए नए चीज़ों को डेवलप किया या कंस्ट्रक्शन किया. तो इस तरह से ओल्ड सिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप किया गया डिफरेंट किंग्स के द्वारा. बट नाउ नेक्स्ट में क्या होती है? Though in some areas new towns and cities also developed, the Mughal architectural splendor showcased beautiful buildings as well as new towns. तो जब भारत में मुगलों का राज हुआ, मुगल हमारे कंट्री में आए, तो मुगलों ने भी क्या किया? बहुत नए नए सिटीज़ को डेवलप किया, नए नए सिटीज़ को बनाया और एक बहुत ही आलीशान हवेली, आलीशान बंगला और जो किला होता है, फोर्ट होता है, बहुत आलीशान किला जो है वो सब बनाया. जैसे रेड फोर्ट हो गया, क्या नाम है इसका, ताजमहल है. ये सारी चीज़ें मुगलों ने बनाया और उसको डेवलप किया, सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया. तो इस तरह से क्या हुआ? टाउन्स को, जो ओल्ड टाउन्स थे, उस ओल्ड टाउन्स को और भी ज़्यादा डेवलप करने का काम हुआ. बट अब बारी आती है किसकी? ब्रिटिश की. तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश. तो व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजिंग एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ब्राउट बाय द ब्रिटिश. सी द सेकंड पैराग्राफ हियर. Unfortunately, de-urbanization was a significant development during the British rule in India. तो अभी तक हम लोग जो बात किए वो था अर्बनाइजेशन का, शहरों को बढ़ाने का. लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उसने क्या शुरू किया? डी अर्बेनाइजेशन. तो अर्बेनाइजेशन मीन्स क्या हुआ? शहरीकरण, शहरों को डेवलप करना.
डी अर्बेनाइजेशन मीन जस्ट अपोजिट, यानी शहरों को फिनिश करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ब्रिटिश जब आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो जितने सारे ओल्ड टाउन्स था, सिटीज थे, या मुगलों ने जिसको डेवलप किया था, उन सारे शहरों को ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। दैट इज कॉल्ड डी अर्बेनाइजेशन। और उसके बाद ऐसा नहीं कि फिनिश कर दिया, कुछ नहीं किया डिस्ट्रॉय करने के बाद। डिस्ट्रॉय करने के बाद जिस एज द ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप द सिटीज एंड टाउन, अकॉर्डिंग टू देम दे डेवलप द सिटीज एंड टाउन। तो जैसा ब्रिटिश चाहते थे कि हम कैसा शहर बनाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों को लाना चाहते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ब्रिटिश ने फिर से बनाया अपने तरीकों से। तो दैट इज कॉल्ड डी अर्बनाइजेशन, यानी एक अर्बन को डिस्ट्रॉय करके फिर से नए तरीके से अर्बन को, शहरों को बढ़ाना। तो ये जो प्रोसेस था, दिस प्रोसेस वाज नोन एज डी अर्बनाइजेशन। गॉट इट? यस सर। ठीक। नाउ नेक्स्ट में है मेनी एंशिएंट टाउन्स एंड सिटीज वर डिस्ट्रॉयड और अबंडन्ड। द मेन फोकस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट केम टू बी सेंटर्ड ऑन द 3 पोर्ट्स टाउन्स, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। तो जितने सारे पुराने एंशिएंट जो टाउन्स थे, उसे क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया या एबंडन कर दिया गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया। और बेसिकली ब्रिटिश ने 3 सिटीज पर फोकस किया, 3 सिटीज पर फोकस किया उसको डेवलप करने के लिए। कौन कौन सिटी थे? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। वेरी गुड। एंड दीज प्लेसेस लेटर बिकेम प्रेसिडेंसी टाउन्स। और इन्हीं 3 शहरों को, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास को किस नाम से जाना गया? प्रेसिडेंसी टाउन्स के नाम से जाना गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। मेनी टाउन्स दैट हैड बीन पॉपुलर अर्लियर फॉर सम स्पेशलाइज्ड गुड्स लॉस्ट देयर ग्लोरी एंड डिक्लाइन इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने ऐसा करना शुरू किया तो जितने सारे इंडिया के ओल्ड टाउन्स था जो काफ़ी फेमस थे, जो अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस था, अब उसका जो प्रोडक्ट है बिकना बंद हो गया, उसका एक्सचेंज क्लोज हो गया। और उसने उसका जो पहचान था, एक जो आइडेंटिफिकेशन थी उन ओल्ड टाउन्स का, वो पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, फिनिश हो गया। अपना ग्लोरी लॉस्ट कर दिया, उसका जिस नाम से वो जाने जाते थे, वो ग्लोरी, उसकी प्रशंसा जो है, उसका जो फेमस जिस कारण से हुआ था, वो अब क्या हुआ, फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश और सेटअप न्यू सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट वन, द ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू ट्रेड सेंटर्स। तो जहां इंडिया में ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर मीन जहां पुराने प्लेसेस थे जहां से इंडिया का व्यापार होता था, ट्रेड होता था, तो वो जो ओल्ड ट्रेड सेंटर्स थे और पोर्ट्स था, पोर्ट्स मीन्स व्हाट, जहां पर शिप्स होते हैं, वहां से अदर कंट्री में प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है। ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स था और जो पोर्ट्स थे, जो ओल्ड पोर्ट्स थे इंडिया का, इसको चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया। और उसके बदले में क्या हुआ, न्यू ट्रेड सेंटर्स वेयर सेटअप, यानी नया जो ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक सेंटर था, जहां से बिजनेस किया जाएगा, तो नए सेंटर्स को डेवलप किया गया ब्रिटिश ने। डी अर्बेनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डिस्ट्रॉय द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ सूरत, मछलीपट्टनम एंड श्रीरंगपट्टनम। ये सूरत है, मछलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ये इंडिया के ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स थे जहां से लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो जब ब्रिटिश आए तो उसने क्या किया, ये सूरत, मछलीपट्टनम और श्रीरंगपट्टनम को डिस्ट्रॉय किया और इसका ट्रेडिंग सेंटर को चेंज कर दिया। कहाँ चेंज किया? इस ट्रेडिंग सेंटर को ले गया कहाँ, न्यू सेटअप किया मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास को। Moreover, the rapid expansion of British power in India ended the power of regional kingdoms। तो जब ब्रिटिश का पावर ग्रो किया इंडिया में, जब ब्रिटिश पावरफुल हो गए, तो उसने क्या किया, जो रीजनल किंगडम्स था, यानी कि जो क्षेत्रीय साम्राज्य था, जो लोकल लेवल पर जो राजा था, उसका पावर क्या हो गया, कम हो गया, है ना, रिड्यूस हुआ, उसके पावर को फिनिश कर दिया गया। विच वर अर्लियर ग्रेट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो राजा का पावर जो फिनिश किया गया, राजा का जो साम्राज्य था, किंगडम था, उसको जब ब्रिटिश ने लिया तो वो पहले क्या था, बहुत ही फेमस था ट्रेड करने के लिए। अब वो ट्रेड सेंटर्स या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था, अब वो क्या हुआ, फिनिश हो गया। वंस दे लॉस्ट देयर ग्लोरी मेनी पीपल माइग्रेटेड टू अदर सिटीज।
तो जब मान लो कहीं पर कोई लोग रहते हैं, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अब वहाँ पर ट्रेड बंद हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे, दे विल मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब जो एम्पायर था जहाँ से ट्रेड होता था इंडिया का, जो ग्लोरी थी उसका, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे। जब वो ब्रिटिश के आने के बाद वो ट्रेड बंद हो गया उस एम्पायर का, तो क्या हुआ, वहाँ से लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, मीन्स वहाँ से उस प्लेस को छोड़कर जाने लगे। कहाँ जाने लगे, टू अदर सिटीज, माइग्रेटेड टू अदर सिटीज, यानी दूसरे सिटीज की ओर जाने लगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन है कि अर्बेनाइजेशन स्टार्टेड ग्रेजुअली इन 1881। अंडरलाइन दिस सेंटेंस कि अर्बेनाइजेशन जो था यानी शहरीकरण जो था ये कब शुरू हुआ, 1881 से धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ। द प्रोसेस वाज वेरी स्लो। इसका प्रोसेस क्या था, यानी अर्बेनाइजेशन जो हो रही थी इसका प्रोसेस क्या था, स्लो था। कब स्लो था, व्हेन इट वाज स्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगले 50 ईयर्स तक जो अर्बेनाइजेशन करने का जो प्रोसेस था, शहरीकरण का जो प्रोसेस था, शहर बनने का जो प्रक्रिया था, प्रोसेस था, ये 50 ईयर्स तक काफ़ी धीमे गति से चला। धीमे धीमे, गाना सुने हो ना, धीमे धीमे, तो धीमे धीमे हो रही थी। ओनली अ फ्यू न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज। तो कुछ ही ऐसे न्यू सेंटर्स था जो इमर्ज हुआ, जो आगे आया, और रेस्ट ऑफ द जो किंगडम्स था, रेस्ट ऑफ द सेंटर्स थे, वे इमर्ज में नहीं आए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। काफ़ी स्लो प्रोसेस में उसकी तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुआ। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्बेनाइजेशन ऑफ कलकत्ता। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलकाता का अर्बेनाइजेशन से, यानी कि कलकत्ता का शहरीकरण, कैसे कलकत्ता एक बड़े शहर में कन्वर्ट हुआ। हाउ मच टाइम लग, 15 मिनट्स है। नाउ सी, तो अर्बेनाइजेशन ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता का शहरीकरण। सी, बाय अर्ली 19th सेंचुरी कलकत्ता द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश केम टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले कलकत्ता की यहाँ बात की जा रही है और कहा जा रहा है कलकत्ता क्या था, ब्रिटिश का कैपिटल था। ब्रिटिश इंडिया का क्या था, अभी जो दिल्ली है, पहले दिल्ली नहीं था, पहले कलकत्ता था। अब इस कलकत्ता को ब्रिटिश ने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 2 भागों में बांट दिया। किसको बांट दिया, कलकत्ता को बांट दिया। फर्स्ट पार्ट वाज नोन एज व्हाइट टाउन एंड सेकेंड पार्ट वाज नोन एज ब्लैक टाउन। तो व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, अब ये क्या था, व्हाट वाज व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। द इंडियन पार्ट वाज इनहेबिटेड बाय द पुअर, इट हैड कंजेस्टेड स्ट्रीट्स एंड सेंटीज, whereas the British part had sprawling bungalows and with wide open spaces। अब देखो जहाँ इंडियन रहते थे, जहाँ भारतीय रहते थे जिस पार्ट में, वो क्या था, गंदा संदा, गंदी बस्ती जैसा होता था, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, गरीब लोग रहते थे, कंजस्टेड एरिया था, गली पतली गली होती थी, पतली गली से लोग गुजर जाते थे इधर उधर से, है ना। जबकि whereas जो ब्रिटिश पार्ट था, जहाँ ब्रिटिश लोग रहते थे, वहाँ सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगले होते थे, वाइड ओपन स्पेस होता था, चौड़ी चौड़ी गलियाँ होती थी, ओपन एरिया होता था, रोड के साइड में पार्क होते थे, बैठने के लिए जो सीट होते हैं वो बनाए जाते थे। मीन्स वो पॉश एरिया होता था, रईसों की तरफ, जो रईस लोग जैसे रहते हैं, तो वो ब्रिटिश पार्ट होता था। ठीक है, तो इस तरह से 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक इंडियन पार्ट के लिए और एक ब्रिटिश पार्ट के लिए। तो जो पार्ट में इंडियन लोग रहते थे दैट इज कॉल्ड ब्लैक टाउन, जो पार्ट में ब्रिटिश रहते थे दैट इज कॉल्ड व्हाइट टाउन। नेक्स्ट टाउन, द स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1850 इन कलकत्ता, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट, अट्रैक्टेड ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट। तो जब इंडिया में टेक्सटाइल में और जूट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई, जूट एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा। तो जब यहाँ पर इंडिया में टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, मीन्स उसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी इंक्रीज हुआ,
जूट की डिमांड बढ़ी, फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश की नज़र एक्सपोर्ट पर और जूट पर, टेक्सटाइल पर और जूट पर पड़ गई, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। तो ब्रिटिश की नज़र पड़ी, अट्रैक्टेड ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, और ब्रिटिश ने टेक्सटाइल के एरिया में और जूट के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पैसा कमा सके, सो दैट दे कैन गेन मोर एंड मोर मनी। दे स्टार्टेड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ लाइन्स, है ना। henceforth the population and employment opportunities of Calcutta increased tremendously। तो जब ब्रिटिश ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, रेलवे को डेवलप किया, वहाँ पर रोड्स को अच्छा बनाया, टेलीग्राफ लाइन को ठीक किया, तो ये फैसिलिटी जब इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, बाहर से लोग वहाँ पर आना शुरू हुए। वाई? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ रोजगार करने के मौके मिले, रोजी रोजगार, नौकरी करने का अवसर मिला। तो इसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से आना शुरू किए कलकत्ता, जिसके कारण कलकत्ता का जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द न्यू अर्बन आर एरियाज एक्सपेंडेड, अ नीड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज अरोज। तो जब कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़ती है, जब कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बढ़ता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो वहाँ पर उस एरिया को चलाने के लिए किसी लोकल बॉडी होना चाहिए। जैसे गांव को चलाने के लिए मुखिया होते हैं ना, लोकल बॉडीज होते हैं, पंचायत होती है, तो इसलिए शहरों को चलाने के लिए भी नगर पालिका चाहिए। तो जब कलकत्ता में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वहाँ पर भी अर्बन लोकल बॉडी चाहिए था। हेंस इन द 19th सेंचुरी द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज इस्टाब्लिश। और इसी कारण से कब 19th सेंचुरी में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, ताकि कलकत्ता का जो टाउन है उसको मैनेज किया जा सके, देखा जा सके। हाउ टू मैनेज कलकत्ता, दैट देयरफॉर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। बट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिसकंटेंट ऑल ओवर इंडिया forced the British to relocate their capital to New Delhi in 1911 as it was more centrally located for administrative convenience। तो हालांकि कलकत्ता को उसने कैपिटल बनाया, बट वहाँ पर बाद में क्या हुआ कि पॉलिटिकल डिसकंटेंट हुआ, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध स्टार्ट हो गया, अपोज स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट वहाँ स्टार्ट हो गए, ठीक है। जो रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरी ने ब्रिटिश के खिलाफ में रिवोल्यूशन स्टार्ट किए, तो वहाँ जो है उसको मैनेज करना ब्रिटिश के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गई। और फाइनली ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से जो कैपिटल है इसी को शिफ्ट कर दिया जाए। सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, एंड इन 1911, माइंड में रखें, कीप इन माइंड कि 1911 कैपिटल सिटी वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो अभी जो हम लोग दिल्ली को देख रहे हैं कैपिटल, ये कब शिफ्ट हुआ, 1911 से, एंड ब्रिटिश हैड शिफ्टेड। अब चूंकि ब्रिटिश दिल्ली जो थी ये सेंट्रली लोकेटेड था, यानी कि ऐसा प्लेस में था जहां से ये चारों तरफ कंट्री में मैनेज किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और ये सेंटर पॉइंट में, इंडिया के सेंटर पॉइंट में, लगभग सेंटर पॉइंट में इस्टेब्लिश है। तो देयरफॉर ब्रिटिश डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो दिस वाज कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट में हम लोग को दिल्ली के बारे में डिस्कस करनी है।